ये देखिए जी, इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत एरिया से गुज़र रहा हूँ और यूएस कनाडा बॉर्डर के पास, और थोड़ा सा लंबे ट्रैवल पे मैं निकला हुआ था। तो ये अब वापस घर जा रहा हूँ और मैंने सोचा, बोर हो रहा हूँ, अभी भी 3-4 घंटे का सफ़र पड़ा है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए और आपको जिसमें हेल्प होगी जी। तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि जो हमारे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनको अपने अंडर ग्रेजुएशन के दौरान किन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, जो कि उनको लॉन्ग रन में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसके ऊपर हम क्विकली बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी अभी बच्चे इस वक्त अंडर ग्रेड्स में हैं किसी भी डिसिप्लिन में, उसमें उनको ये जो बहुत जनरलाइज्ड किस्म की एडवाइस है जो मैं देना चाहता हूँ, जो कि उनको हेल्प करेगी जी। तो एक अंडर ग्रेड जो स्टूडेंट है उसको अपनी अंडर ग्रेजुएशन के दौरान जो 6 पॉइंट्स हैं ना, मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करूँगा। उन 6 पॉइंट्स के ऊपर अगर वो तवज्जो रखे तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। तो जो उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप किसी भी फील्ड में हैं, मेडिकल में हैं या इंजीनियरिंग में हैं, किसी भी फील्ड में आप जो आप अंडर ग्रेजुएशन में जो आपको टीचर्स क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आपका जो प्राइमरी फोकस है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें रट्टे का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, ठीक है जी। वो इस वजह से है कि नंबरों की बेस के ऊपर हमारा पूरा करियर जो है वो कह लें कि बिल्ड अप होता है। एफएससी के नंबर्स, पहले मैट्रिक के नंबर, फिर एफएससी के नंबर्स और उसके बाद फिर जीपीएस और ये सारी चीज़ें। और इस सारे में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और जो भी हम चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, बायोलॉजी में, उसका डेली लाइफ में उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में हम बिल्कुल नाआशना होते हैं। और हमें अगर आप हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िज़िक्स की कोई इक्वेशन पूछेंगे तो हमें मतलब इतना माशाल्लाह हमारा हाफ़ज़ा होता है कि हमें वो बराबर याद होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके पीछे उसकी आपको डेरिवेशंस पूछ लें या पूछें कि उसको हम अपनी एवरीडे लाइफ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा। इसी तरह से हमें बायोलॉजी में या मेडिसिन में हमारे रट्टे तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें याद नहीं होते। या फिर केमिस्ट्री के अंदर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन के दौरान जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल में मुझे जाने दें क्योंकि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद मैं बात करूँगा। हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो टीचर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, मोस्टली उनका भी फोकस इसी चीज़ पे है कि स्लाइड्स का आजकल कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो वो स्लाइड्स जो है वो बनाते हैं और स्टूडेंट सिर्फ स्लाइड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी को ही अपना कोर्स और करिकुलम समझते हैं। और अगर एटलीस्ट हमारे दौर में ऐसा ही होता था, और अगर उससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो रोला मचा देते हैं कि यार ये तो पढ़ाया नहीं था और ये पढ़ाने आपने कोर्स के बाहर से क्वेश्चन दे दिए। ये बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन है इंटरमीडिएट से जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, एफएससी या फिर के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी की लाइफ, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारा एफएससी का जो सिस्टम है वही बहुत बुरा। हमें एफएससी में कोर्स दिया गया, ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स के बाहर आपका बोर्ड का एग्जाम आ ही नहीं सकता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हालांकि काम होना चाहिए था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। एनीवेज, जब आपने एफएससी कर लिया और अब आप यूनिवर्सिटी में आ गया ना, तो आपने इसको ये नहीं देखना कि मेरा कोई करिकुलम है या मेरा कोई कोर्स है और मैंने उस कोर्स के अंदर ही रहना है और जो स्लाइड्स में सर ने पढ़ा दिया है या मैडम ने पढ़ा दिया है बस वही उसी में से एग्ज़ाम आएगा। नहीं, आपको अगर कोई एक टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाया उन्होंने जी एंटी मलेरियल ड्रग्स फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, उनका क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उनका, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि स्लाइड के अंदर हर चीज़ नहीं डाली जा सकती, ये टीचर्स की भी मजबूरी है। आपने उसको और फिर आपने उसको जाके टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है, और फिर मज़ीद उसमें से ये कि आप सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक को जो है ना वो कंसल्ट ना करें, आप एक से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स को देखें। आप इट्स वेरी नेचुरल कि जब आपने एक टेक्स्ट बुक को पढ़ा है तो दूसरी टेक्स्ट बुक में भी 80 to 90% वही बात होगी, सिर्फ यह कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे होगी, उसको एक्सप्लेन करने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार
जो मैंने चीज़ें पहले पढ़ी हैं उनको दोबारा रिपीट करके आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी और कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा। जी, तो एक तो ये बात होगी कि आपने स्लाइड्स पर नहीं रहना और आपने जो भी आप टॉपिक पढ़ें आपने उसको कंसल्ट करना है टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में जो है ना वो जिस तरीके के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाता है ना, पहले पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है एक टॉपिक का और फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ और फिगर्स के साथ उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपने टेक्स्ट बुक्स को नहीं छोड़ना, आपने बुक रीडिंग की आपने जो है ना आदत वो आप अपने बेशक PDF में, अगर कुछ लोगों को कंप्यूटर पे लैपटॉप पे पढ़ने का आसानी है आप उस पर पढ़ लें, कुछ लोग जो है वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बुक्स में से पढ़ने का, तो आप बुक्स लाइब्रेरी से ले लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपने बुक रीडिंग लाजमी करनी है। आई डोंट नो आजकल पाकिस्तान में, आई होप कि ऐसा ही हो रहा होगा, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। जब मैंने फार्मेसी डिग्री की, हमारी पूरी फार्मेसी डिग्री जो है वो स्लाइड्स के ऊपर ही हुई है। कुछ स्टूडेंट्स थे तब भी जो पढ़ते थे, एटलीस्ट मैं नहीं पढ़ता था, तो एंड आई पेड द प्राइस। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। आपने उन मिस्टेक्स को ठीक करना है, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपकी तरक्की का जो सबसे बड़ा ज़ामिन है वो आपका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो देन इट डजेंट मैटर कि आपके नंबर कितने हैं। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज वो बोलता है, आपके नंबर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी अंडर ग्रेजुएशन के दौरान। अच्छा जी, आपने कर लिया आपने अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे आ जाती है रिसर्च। जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है ना, वो अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ज़्यादा नहीं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से कम भी किसी सूरत नहीं है। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान से निकल के किसी भी दुनिया के मुल्क में जाएंगे ना, और आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपकी कैंडिडेसी, आपकी प्रोफाइल, आपकी CV स्टैंड आउट करेगी बाकी एप्लीकेंट से, बाकी कैंडिडेट से। ठीक है, तो रिसर्च एक्सपीरियंस आपने बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में इतना फोकस नहीं था इसके ऊपर। अगेन आई डोंट नो, आई होप कि अब होगा, क्योंकि बहुत सारी अब फैकल्टी बाहर से अपनी मतलब मास्टर्स और PhD करके आते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। हमारे टाइम पे अंडर ग्रेड के अंदर रिसर्च के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। और मतलब हकीकत यह है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी PhD या मैंने अपना मास्टर्स मैंने फ्रांस में जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि एक रिसर्च आर्टिकल जो है उसको कैसे पढ़ा जाता है, और रिसर्च आर्टिकल का क्या जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसकी जो बॉडी है वो क्या होती है। दैट्स वेरी नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो काम करना है, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़रूरी हो गई है आने वाले वक्तों में। आपके पास बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं, आपकी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपका बहुत अच्छा नंबर्स हैं, GPAs है, लेकिन अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है और किसी दूसरे कैंडिडेट का है तो वो आपसे सबकत ले जाएगा। लिहाजा आपको बहुत कोशिश करनी है। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आई नो रिसर्च का कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे जो है वो सरफिरे असातिज़ा मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत रिसर्च अपने लिमिटेड बजट के अंदर है कि जो भी उनको फंडिंग ग्रांट्स मिलती हैं वो कर रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, वेल एंड गुड। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मे भी ऐसा कुछ ना हो रहा हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा चूँकि ग्रांट्स वगैरह मिलती है तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, तो यू कैन ऑलवेज कोलैबोरेट। क्योंकि कोई भी टीचर है या कोई भी उस्ताद है या कोई भी रिसर्चर है जो अपना रिसर्च कर रहा है, उसको अगर आप ये बोलें कि जी मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, तो ही डेफिनेटली ही और शी विल नेवर माइंड। क्योंकि किसी को अगर फ्री में लेबर मिल रही है तो वो क्यों माइंड करेगा। ठीक है ना, तो आपने उनसे कहना है कि जी मुझे सिर्फ लर्न करना है। मैं अगेन अपनी मेडिकल की एग्जांपल दूंगा। फार्मेसी के अंदर हमारी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस रहता है इसके ऊपर कि जी आप फार्मास्यूटिक्स के अंदर जाएं या फार्माकोलॉजी के अंदर जाएं। यही दो फील्ड्स हैं जिसके अंदर, या फार्माकोग्नोसी आई गेस। ऐसा नहीं है, अगर आपका फार्मेसी की डिग्री आप किसी भी ऊपर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप कुछ भी कर सकते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है। इवन आप इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड कर सकते हैं, एंड दैट वुड एक्चुअली बी मोर अप्रिशिएटेड बाहर के मुल्कों में। अगर आपका इंटरडिसिप्लिनरी अगर आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च का, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप एक ही मोनोटोनस अगर आपकी फील्ड है। एनीवेज, देयर इज़ ऑलवेज लाइक लैब्स कि जो जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, तो आप वो करें। अगर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो एटलीस्ट जो लीस्ट काम आप ये कर सकते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं कि आप जाके लिटरेचर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स, जो भी आपको टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें। एटलीस्ट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिसर्च आर्टिकल कैसा दिखता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और फिर बहुत ही अच्छा हो अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखें, एक लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल अपने अंडर ग्रेड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल फार्मेसी की अगेन बात करूँगा जी, मिसाल दे रहा हूँ कि आप
फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर आप एक छोटा सा रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो क्या है, किसी एक ड्रग के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स क्या है, आई डोंट नो, आई मीन दे कुड बी इट कुड बी एनीथिंग, लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी एक प्रोटीन के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, किसी एक ड्रग के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं कि इस ड्रग की पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डेवलप हुई और इसके मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इसके मतलब आजकल इसके जो हैं वो क्या चल रहे हैं, इसके ऊपर क्या रिसर्च हो रही है, ठीक है जी। और जो मतलब उसके मोनोग्राफ से हट के जो उसके FDA नॉन अप्रूव्ड उसके हैं वो क्या है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो एक रिव्यू आर्टिकल अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि रिसर्च इनफैक्ट होती क्या है। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो ऑफकोर्स पहले नंबर पे आता है, और रिसर्च मैं ये कहूँगा कि पहले या दूसरे दोनों पे आती है, क्योंकि रिसर्च आप उस वक्त तक कर नहीं सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को सबसे पहले नंबर पर रखा और रिसर्च को मैंने दूसरे नंबर पर रखा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं तो रिसर्च पहले नंबर पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करना है। और मज़े की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दूसरे मुल्कों में आप उनके रिसर्च लैब्स में आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने अंडरग्रेड्स के समर के दौरान, जब आपकी समर वेकेशन होती हैं, तो आप उनको लिखेंगे जी मैं इंटरेस्टेड हूँ USA, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब इन मुल्कों के अंदर आप लिखें प्रोफेसर्स को कि भाई मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मेरे यहाँ पे रिसर्च का इतना कल्चर अगर नहीं है मेरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे सीखना है कुछ, तो क्या मैं आपके पास समर जो है उसमें इंटर्नशिप के लिए वॉलंटियर कर सकता हूँ। समटाइम्स ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री में वॉलंटियरशिप करने देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्री में नहीं रखते स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो वो आपको उल्टा पे भी करेंगे अगर आप किसी समर इंटर्नशिप में जाते हैं बाहर के मुल्क में। तो दैट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बेनिफिशियल होगा ये एक्सपीरियंस आपके आइंदा आने वाले करियर के अंदर। सो इसको बहुत सीरियसली देखें। आपको एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, आपको मतलब दूसरे मुल्कों में जाके विजिट करने का आपको मौका मिलेगा, अच्छी फोटोज़ डीपीज़ बना के आप देखें। आपको इसके थ्रू आपको थोड़ा सा लड़का है, अगर आप लड़की हो तो लड़के पटाने में आसानी होगी, अगर लड़के हो तो लड़की पटाने में आसानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा एक्स डलेगा कि जी मुंडा 12 पढ़ के आया, इंटर्नशिप करके आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी एक बड़ी अच्छी प्रेस्टीज बन जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसको कीजिएगा, इसको ट्राई करें। आपको कोई हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। लड़की पटाने में नहीं, वैसे उसमें भी कर सकता हूँ हेल्प, लेकिन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं समर में जाने के लिए, तो उसमें मैं आपकी ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मैं ज़रा अपनी वीडियो को क्विकली वाइंड अप करता हूँ ताकि अंधेरा ना हो जाए और आपको मेरी खूबसूरत शक्ल जो है वो नज़र आती रहे। तीसरा पॉइंट जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है जी। आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाजमी पार्टिसिपेट करना है, आपकी लाइफ को थोड़ा सा फन भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी मेमोरेबल होगी, और आपको इसमें आपकी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी इससे। कुछ भी आप करें, किसी भी सोसाइटी को आप ज्वाइन करें, किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में अपने आप को रखें, स्पोर्ट्स में रखें, उसमें रखें, किसी लिटरेरी सोसाइटी के अंदर, डिबेट्स के अंदर, डेक्लेमेशंस के अंदर, ड्रामेटिक्स, किरात एंड नात सोसाइटी, सिंगिंग की कोई सोसाइटी है, व्हाटएवर यार, कुछ भी है, यू नेम इट। आपको अपने कोर्स से हट के कुछ चीज़ें लाजमी करनी है। इट कैन हेल्प यू इन योर पर्सनैलिटी ग्रोथ। इससे क्विक एक मिसाल मैं दूंगा कि जब मैंने अपनी FSC के बाद मैंने 2 बार, आई डोंट नो शायद 3 बार मैंने एंट्री टेस्ट दिया MCAT का, जो मेडिकल कॉलेजेस का उस टाइम होता था। मेरे बहुत शर्मनाक हद तक मेरे बुरे नंबर्स आए थे। इट्स नॉट कि मैं नालायक था, लेकिन मुझे जो है ना इसका एक्सपीरियंस नहीं था एंट्री टेस्ट का। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं MCQs, तो मैं उनको देख के ना नर्वस हो जाता था और मेरे बहुत बुरे मैं उसके जवाब देता था। और लेकिन वक्त गुजरता गया, तारीख का बेरहम पहिया घूमता चला गया। तो वो टाइम भी आया कि जब मैंने अपनी फार्मेसी के बाद जब मैंने ये GAT एग्ज़ाम जो पाकिस्तान में होता था, आई डोंट नो इस टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रीटी श्योर कि हो रहा है, तो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, तो वो भी मोर और लेस इसी तरह का ही MCQs टाइप ही होता था, लेकिन उसमें एनालिटिकल, इंग्लिश और इससे डिफरेंट जो है ना मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होते थे। तो वो उसमें मैंने ऑलमोस्ट आप समझ लें कि मैंने टॉप किया था। 99.9% मेरी परसेंटाइल थी, यानी कि मैं जितने भी कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए उनमें मैं 99.9% जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे से नीचे थे। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। और ये मैंने अचीवमेंट कैसे हासिल की? मैंने अपने आप को अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान, एज आई टोल्ड यू, कि मैंने ज़्यादा अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन मैंने जो है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया। मैंने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम किया। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करे और आप कॉन्फिडेंस गेन करें। तो मैं डिबेटिंग सोसाइटी में भी था, ड्रामेटिक सोसाइटी में भी था, और
ब्लड डोनर कोई सोसाइटी थी, उसमें भी था। तो आई वॉज क्वाइट एक्टिव यूनिवर्सिटी में। मैं काफ़ी एक वेल नोन स्टूडेंट था, टीचर्स के आगे भी, स्टूडेंट्स में भी। तो मैं डिबेट्स करता था, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करता था, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था। आखिरी सालों में मैं अपनी यूनिवर्सिटी का जो डिबेटिंग सोसाइटी थी उसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा। तो इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल टाइम। मैंने उस सोसाइटी के थ्रू मैंने पूरे पाकिस्तान को मैंने ट्रैवल किया, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन भी किए, लेकिन उसने मेरे दिमाग को बहुत खोला। उसके अलावा मैं कुछ टीचिंग करता था ओ लेवल्स ए लेवल के स्टूडेंट्स को, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि ओ लेवल्स ए लेवल्स का जो करिकुलम है वो काफ़ी हद तक जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करता है। तो उसके बाद जब मैंने ये गैट दिया तो यू वॉन्ट बिलीव के जो मेरी क्लास के या क्लास की जो गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर्स थे, उनके भी मेरे से वो एक तो उनमें से फेल हो गया गैट के अंदर, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरे अपने टीचर्स से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए उसमें। आई एम नॉट ब्रैगिंग, उसमें मैं कोई वो नहीं, अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो डिबेटिंग के दौरान थे वो सब अभी इस टाइम मीडिया के अंदर बहुत इन है। ये आपके इकरारुल हसन भाई जो है वो भी मेरे सीनियर थे डिबेट्स के अंदर। बहुत सारे टीवी एंकर्स हैं जो अभी भी मतलब जिन्होंने मेरे साथ डिबेट्स की, और आप माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड। और आपका एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क बन जाता है। यू स्पेंड टाइम विद ब्राइट माइंडेड पीपल, और आपको बहुत ज़्यादा करियर में भी पुश मिलती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दैट, यू शुड रियली फोकस ऑन दैट। अपनी लाइफ को बिल्कुल, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक कमरे का ना बनाएं, और अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आप अपना सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए ना आएँ, बल्कि आप अपनी लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है, उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। ठीक है, अच्छी सोसाइटीज़ में, अच्छे लोगों में, अच्छी कंपनी में बैठें जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करे, ना कि उन लोगों में जो कि बिल्कुल वेले हैं और कुछ ना आगे बढ़ना चाहते हैं और ठंडे मिजाज के नहीं। आपने अच्छी सोसाइटी में, अच्छी कंपनी में बैठना है ताकि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम करे, और ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, चाहे आप पाकिस्तान में अपना करियर इस्टेब्लिश करें, चाहे आप आउट ऑफ पाकिस्तान। सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए जी, मेरा भी सफ़र चल रहा है, और ये शाम का तकरीबन वक्त हुआ चाहता है, और मेरा ये सफ़र बेसिकली न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल की तरफ है। अमेरिका से वापस मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो अभी बॉर्डर में पहुँच के एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसा बॉर्डर लगता है कनाडा और अमेरिका का। बट या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल सीन्स अलॉन्ग द वे। ये देखिए आप, सूरज यहाँ पे ग्रूब हो रहा है, और इस टाइम मैं वर्मोंट इनकी स्टेट है, वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। इट्स ग्रीन माउंटेन स्टेट, बहुत खूबसूरत स्टेट है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी थोड़ा सा दिखाएं। तो अगर आप आपको अंडरग्रेड्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं कि आप इस जैसे खूबसूरत जो मुल्क है, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह ताला की सारी ज़मीन ही खूबसूरत है। और ये जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ बहुत खूबसूरत, हालांकि अच्छा सा ये पहाड़ी इलाका, लेकिन आप देखें कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बनाया है। रोड्स डेवलप की हुई हैं, और बिल्कुल हाईवे की तरह, मतलब 120-30 पे गाड़ियाँ जाती हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। आई सो लाइक इट। मैं अक्सर इस रोड पे मैं अक्सर ड्राइव करता हूँ, मुझे हमेशा एक अलग से मज़ा आता है। तो ये देखिए, आज आपके साथ भी इस मज़े को शेयर किया। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, मेहनत करें, और अपना नाम भी, अपने वालिदैन का नाम भी, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तानी जी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि आपने अपने मार्क्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा नज़र रखनी है, कि ऐसा ना हो कि आप उसमें किसी स्टीप ढलान पे खड़े हो जाए आपके मार्क्स, और फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 5 वो लुढ़कते चले जाएँ, वो नहीं आपने होने देना। ठीक है, तो मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्स्ट कपल ऑफ सेमेस्टर्स के जो आपके जीपीए में अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो पहले 1-2 सेमेस्टर्स की जो जीपीए वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इट गिव यू अ कॉन्फिडेंस। इनिशियली थोड़ा सा हर बच्चा रिलैक्स भी होता है, तो अगर आपकी रिलेटिव जीपीए का सिस्टम है तो वो आपको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे, सीरियस होकर पढ़ेंगे, तो आपके नंबर थोड़े ऊपर चले जाएंगे, और फिर आपके जीपीए नीचे आने में ना आप बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे तो नीचे आएगा। अदरवाइज आप एवरेज में परफॉर्म करते रहेंगे तो आपके अच्छे अबव एवरेज आपकी CGPA बनेगी एट द एंड ऑफ द डिग्री। सो आपको जीपीए के ऊपर, अपने नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखनी है। आई एम नॉट सेइंग वेल, मैंने पहले पॉइंट में जब मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था तो मैंने उसमें बोला कि यार नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, मुझे पता है मैंने ये बात की है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है, फॉर एग्जांपल आप एक फार्मासिस्ट बन गए एंड दैट्स इट, यू आर नॉट गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, बिलीव मी नंबर्स डोंट मैटर। ठीक है, लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन में जाना है, मास्टर्स और आगे से PhD करनी है,
नंबर्स फिर भी इतने मैटर नहीं करते जितना कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या आपकी पर्सनालिटी या आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब वर्ल्ड में जिनको मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ, जैसे कनाडा के अंदर मैगिल यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है दुनिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो ये थोड़ा सा देखती हैं कि आपके GPA की एक लिमिट है कि यार 3.3 है, आई डोंट नो कि 3.4 है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी CGPA। सो एटलीस्ट आप इतनी CGPA रखें, ये ना हो कि आई मीन ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो नहीं सकता कि आपकी CGPA इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि 2.8 2.9 पे आपकी CGPA है, उसको यार थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लेवल पे रखना है आपने, 3.4 3.5 से ऊपर रखें उसको, क्योंकि ये ना हो कि आपको जब आप आगे मास्टर्स या PhD के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोफेसर भी आपको रखने को तैयार है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है भाई नहीं, हमारा क्राइटेरिया है कि हम इससे कम नंबर वाले को रखते ही नहीं है, तो इस वजह से हम आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा और आप फिर मुझे गालियाँ देंगे कि यार इसने बोला था कॉन्सेप्ट बनाओ नहीं। सो इस वजह से एक वेल राउंडेड कैंडिडेसी जो है ना, ये आपको बनाने के लिए आपको अपनी CGPA और अपने नंबर्स के ऊपर एक नज़र रखनी है। मैं ये बोलूँगा कि इनको ड्रॉप नहीं होने देना आपने, ठीक है। तो उसमें फार्मूला यही रखें कि आपने पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना, पहाड़ी से नीचे उतरें तो ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ना है। मतलब इससे मेरी मुराद ये है कि पहले सेमेस्टर में आपने बिल्कुल वो कहते हैं गंद नहीं मारना कि यार अच्छा एंड पे जाके मेहनत कर लूँगा, नहीं फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा CGPA को अपवर्ड लेकर जाना, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं ऊपर से और फिर आपका ग्राफ करने में बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे तो गिरेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने पहले 2 सेमेस्टर्स के ऊपर तो बहुत स्पेशल नज़र रखनी है, कोशिश करना है कि आपने 3.5 3.6 7 8 तक अपनी CGPA को रखें, और उसके बाद अगर नीचे आती भी है तो आप फिर भी रिस्पेक्टेबली आपका टोटल जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो फाइनल आपकी CGPA है। तो CGPA के ऊपर जो है ना वो आपने थोड़ी सी नज़र रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना वो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपकी CGPA इतनी होनी चाहिए। सो कीप एन आई ऑन दैट। अब 5वां और 6वां जो है ये दोनों मतलब रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ये दोनों पॉइंट्स, और मेरे ख्याल में आज की वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी यही हैं। 5वां पॉइंट ये है कि जी आपको जो है ना अपने अंडरग्रेड के दौरान अपने बच्ची ज़रूर फंसानी है, और अगर आप बच्ची हैं खुद बजाते खुद तो बच्चा कोई फंसा ले, लेकिन ये पहले दूसरे तीसरे साल में नहीं करना, ये काम आपने आखिरी साल के लिए छोड़ रखना है। और आई मीन स्पाउस जो जिसके साथ आपने शादी करनी है उसका इंतखाब जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके अंडरग्रेड का, आपकी लाइफ को थोड़ा खूबसूरत भी बनाता है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ को थोड़ा मेमोरेबल भी बनाता है, और थोड़ा सा स्पाइसेस रहती हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। और प्लस ये है कि आपको थोड़ा सा लाइक माइंडेड बंदा मिल जाता है। आई मीन ये दीज आर लाइक वेरी पर्सनल थिंग्स कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार सेम करियर के दोनों मियाँ बीवी नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि यार सेम करियर के होने चाहिए, तो इट्स योर चॉइस। अगर आप ये कहते हैं कि सेम करियर के होने चाहिए तो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, लेकिन अगर आप इसके समझते हैं कि सेम करियर के नहीं होने चाहिए तो यार फिर भी इसको कंसिडर करें, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में देख लें। तो ये एक चीज़। और 6वां पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ एक ही देखना है, एक से ज़्यादा की तरफ नहीं जाना, वो फिर थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स बहरहाल एक थोड़ी सी ज़ाती नौयत के हैं, इसके ऊपर भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। मेरा बड़ा अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इस उन्वान को फिर किसी दिन के लिए उठा रखते हैं। तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या उन बच्चों के साथ शेयर करें जो भी इस वक्त अंडरग्रेड में हैं, किस्म की हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने रिसर्च के अंदर, लेकिन मुझे जो भी एक्स्ट्रा टाइम अपनी फैमिली और अपने काम से मिलेगा, मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए हाजिर हूँ। अगर किसी तरीके से भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। तो आप ओके जी। अच्छा, मैं आपके साथ इख्तितामी नोट कर रहा था और मैंने एक अपना एग्जिट मिस कर दिया, मुझे 5-6 मिनट एक्स्ट्रा पड़ गए, ये अब मैं आपके खाते में डालूंगा। जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।